आज दोस्तों आपको एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन भुना मसाला की रेसिपी दिखाता हूँ। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें मैंने चिकन में कोई मैरिनेशन नहीं करी है, लेकिन फिर भी एक टेक्निक से चिकन के एकदम अंदर तक फ्लेवर आया है। अब वो कैसे किया है ये आप इस वीडियो में देखना और रिजल्ट एकदम अमेजिंग आएगा। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 किलो करी कट चिकन लिया है और अगर चिकन को आपको अच्छे से क्लीन करना है तो आप चिकन में नमक डालना, विनेगर डालना और अच्छे से पानी में डालकर इसको थोड़ी देर भीगने देना। इससे चिकन में जितनी इम्प्योरिटीज होंगी वो निकल जाएंगी, जैसे ब्लड है, गंदगी है, वो निकल जाएगी और जब बाद में आप हल्का सा रब करोगे तो पूरा साफ हो जाएगा। 10 मिनट ऐसे रखने के बाद 2 से 3 बार आप चिकन को धोना और एकदम क्लीन निकल कर आएगा। चिकन को क्लीन करने के लिए कई बार हल्दी का भी यूज किया जाता है। हल्दी का एंटीसेप्टिक है और बहुत अच्छे से क्लीन करती है। अब बात आती है दोस्तों कि चिकन के अंदर तक फ्लेवर कैसे लाएं। उसको 2-3 घंटे तक मैरिनेशन में रखें? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। एक शॉर्टकट करेंगे, आप खुद ही देखना कि कितना सिंपल होगा। आप सिर्फ जो बड़े पीसेस होते हैं ना, जैसे कि लेग पीस है, उनमें कट लगा देना ऐसा। इससे लेग पीस एकदम इवनली पकेंगे और इनके अंदर फ्लेवर भी सही से आएगा। अब यहाँ पर आप नमक डालना, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेना और इसको अच्छे से मिला देना। और यही है दोस्तों असली जादू, जिससे कि फर्क आएगा इस चिकन भुना मसाला में। मैंने अच्छे से रब करके चिकन को साइड में रख दिया है 5 मिनट के लिए। मैरिनेशन में नहीं रखा है, 5 मिनट के लिए साइड में रखा है। और अभी आपको बताता हूँ कि इसमें क्या करना है। फिलहाल आप यहाँ पर प्याज लेना। इस रेसिपी में काफी ज्यादा प्याज है और प्याज की आप रूट निकाल लेना और उनको ऐसे स्लाइसेस में कर देना। कटिंग भी आसान हो जाएगी। मिक्सी में ग्राइंड मत करना, नहीं तो ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। बस स्लाइसेस करने के बाद ऐसे उनको एकदम अलग अलग कर देना। ऐसे काटना भी आसान है और काम भी आपका जल्दी हो जाएगा। 2 हरी मिर्चें मैंने ली है और उनको एकदम फाइनली चॉप करा है। रेस्टोरेंट में ना अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा डिफरेंट वे से बनाते हैं, यानी कि उसको थोड़ा पतला रखते हैं। और उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो भी आपको बाद में समझ में आएगा। आप यहाँ पर 3 से 4 इंच तक अदरक लेना और लगभग 1.5 मैंने यहाँ पर ली है लहसुन की, यानी कि काफी ज्यादा क्वांटिटी है अदरक लहसुन की। लेकिन उसको पीसते वक्त आप पानी ज्यादा डालना, यानी कि पतला रखना। इसका ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब हम भुनाई करते हैं। और आखिर में मैंने यहाँ पर फ्रेश टमाटो की प्यूरी बना ली है, यानी कि मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप अदरक लहसुन को इमाम दस्ते में कूट सकते हो और जो ये टमाटर है उनको आप घिस सकते हो, तब भी आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब आते हैं वो मेन पॉइंट, जिससे कि चिकन के अंदर तक फ्लेवर आएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक लगन ली है और लगन में लगभग 3/4 कप तक तेल डाला है। यानी कि 1.5 किलो चिकन के लिए मैंने 3 से 4 लीटर तेल का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो आप यहाँ पर सरसों का तेल भी यूज कर सकते हो या रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन सबसे पहला काम आप ये करना कि वो जो नमक और हल्दी वाला चिकन था ना, उसको आप गरम गरम तेल में पहले भून लेना। सिर्फ इस भुनने से दोस्तों नमक जो है वो चिकन के अंदर तक सीप इन हो जाएगा। बहुत फर्क आएगा दोस्तों आपके चिकन के फ्लेवर में। लगभग 3 मिनट तक आपको चिकन को भुनना है मीडियम हाई फ्लेम पर। पूरा नहीं पकाना है, सिर्फ थोड़ा सा भुनना है। और इसी बात से दोस्तों बहुत फर्क आएगा। मैंने यहाँ पर चिकन को निकाल लिया और आप खुद ही देख सकते हो कि अभी चिकन जो है वो कच्चा है, पूरा नहीं पका है। अच्छा, अब उसी तेल में, क्योंकि उस तेल में चिकन का फ्लेवर भी है, तो उसी तेल में आप यहाँ पर ये सारे खड़े मसाले डाल देना। सारे मैंने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। और जैसे ही मसाले चटकने लग जाए तो फिर आप डाल देना प्याज। काफी ज्यादा क्वांटिटी लग रही है ना प्याज की, आप खुद ही देखना भुनते भुनते एकदम गायब हो जाएंगे। प्याज को आप यहाँ पर हाई फ्लेम पर भुनना, ताकि कुकिंग जल्दी हो और आपका काम भी आसान हो जाए। और अगर मैं आपको बताऊं कि प्याज की भुनाई कितनी करनी है, तो भाई चिकन भुना मसाला है तो प्याज को बहुत अच्छे से भुनना है। तो पहले पहले प्याज ढलने लगेंगे और आप खुद ही देखो कितनी क्वांटिटी थी और कितनी कम हो गई है। प्याज से तेल अलग होने लग जाएगा और तब वो रंग पकड़ना शुरू करेंगे। और बिल्कुल इस स्टेज तक आपको प्याज को ब्राउन करना है, एकदम अच्छे से ब्राउन अनियंस बनाने हैं। और अब आएगा वो जो अदरक लहसुन का पेस्ट था ना, जो पतला हमने कर रखा था पानी वाला, उसका फायदा अब आएगा। यहाँ पर वो आप डालना इस पॉइंट पर जब प्याज अच्छे से भुन जाए। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट क्या करेंगे, ये यहाँ पर पानी इंट्रोड्यूस करेंगे, जिस वजह से प्याज की कुकिंग जो है वो रुक जाएगी और प्याज गलना शुरू हो जाएंगे। और तो और जब आप ये चीजें डालोगे ना, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये भी जब आप डालोगे ना इस स्टेज पे, तो ये भी जलेंगे नहीं और अच्छे से भुनाई हो पाएगी। बहुत अच्छा रंग आएगा दोस्तों इसका। जैसे ही यहाँ पर इससे तेल अलग हो जाए तो फिर आप यहाँ पर डालना हरी मिर्चे, टमाटर। और टमाटर आए तो नमक तो आप डालोगे ही ना।
और उसके साथ साथ धनिया पाउडर भी इस टाइम पे डालना और अब अच्छे से भुनना जब तक कि तेल अलग नहीं हो जाता। टमाटर प्याज से बहुत जल्दी पक जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ये चिकन भुना मसाला है तो हर एक एलिमेंट की भुनाई का आपको ध्यान देना होगा और तभी टेस्ट अच्छे से निकल कर आएगा। तब तक आपने पकाना है जब तक कि एकदम जामी जामी टेक्सचर नहीं हो जाता। ये देखो ऐसा दानेदार हो जाना चाहिए और इससे तेल अलग हो जाना चाहिए। इस स्टेज तक आपने पकाना है और फिर आप एंड में यहाँ पर दही डाल देना और दही के साथ साथ मैंने यहाँ पर चिकन मसाला डाला है, गरम मसाला डाला है, आप कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हो और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डाली है। ये सब चीजें आपने दही के साथ ही डालनी है ताकि दही फटे ना और फटाफट से इन सब चीजों को आप मिला देना। मैंने गैस को लो कर दिया था इस टाइम। अच्छे से मिलाने के बाद आप यहाँ पर जायफल घिस के डाल देना और थोड़ी सी जावित्री डाल देना और ये चिकन भुना मसाला के फ्लेवर को ही बदल देगी, बहुत ही अमेजिंग कर देगी ये दोस्तों। दही की भुनाई में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही आपने भुनना है और बहुत जल्दी दही जो है वो अच्छे से पक जाती है। हाँ, लेकिन अलग से क्रीम, बटर या ये सब चीज़ें डालने से अच्छा दोस्तों आप दही का ही इस्तेमाल करना। फ्लेवर को भी बैलेंस करती है और थोड़ा सा फैट भी इंट्रोड्यूस करती है। आप यहाँ पर चिकन डाल देना और बहुत ज़रूरी बात यह है कि ये चिकन भुना मसाला है तो हमने मसाला तो अच्छे से भुन लिया है लेकिन चिकन को भी अभी भुनना बाकी है। तो चिकन को आप 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भुन लेना मीडियम फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर मत भुनना, नहीं तो चिकन हार्ड हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पर भुनना और 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालना और इसको ढक्कन लगाकर इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर दे देना। मैंने यहाँ एक पतीला रख दिया और उसमें पानी डाल के छोड़ दिया है। गैस को आपने एकदम लो फ्लेम पर करना है और 10 मिनट तक इसको पूरा पकने देना है आराम से। प्रेशर में चिकन भी अच्छे से गल जाएगा, जो मसाला है ना उसका भी फ्लेवर बहुत निखर कर आएगा दोस्तों। 10 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाओगे तो ये देखो दोस्तों, एकदम परफेक्ट चिकन भुना मसाला एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल आपको बनकर आएगा। मैंने यहाँ पर एक एक बारीकियों का ध्यान दिया है दोस्तों, अदरक लहसुन से लेके चिकन के अंदर तक फ्लेवर आने तक। तो इसलिए आपकी जो रेसिपी है एकदम परफेक्ट बनेगी और आप खुद ही देखो चिकन बहुत अच्छे से पका हुआ है। तो ये तो बहुत अमेजिंग है दोस्तों, है ना। लेकिन क्या आप जानते हो कि आप सब कुछ प्रेशर कुकर में एक साथ डालकर 15 से 20 मिनट में ही आराम से चिकन करी बना सकते हो। यकीन नहीं होता आपको तो आप ये वाली वीडियो देखना, इंस्टेंटली आप चिकन करी बना सकते हो बहुत ही आराम।